चलिए शुरू करते हैं एक नया क्लास, नया दिन, नई शुरुआत। और इस नए दिन में आप सबको स्वागत है और क्लास को आगे बढ़ाते हैं कुछ नए धमाल के साथ। जैसे आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक नया चैप्टर। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, देखते रहिए। तो पहले कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2, 5, 8। तो इसके बाद आएगा 11, 14, ऐसे और भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर को गौर से देखें तो पहले लिखा है 2 के बाद 5, तो मतलब इसके साथ 3 जुड़ने से 5 मिला है, इसके साथ 3 जोड़ने से 8 मिलता है, इसके साथ 3 जोड़ने से 11 मिलता है और इसके साथ 3 जोड़ने से मिलता है 14। तो हर एक नंबर पे 3-3 करके भरा हुआ है। तो अब ऐसे नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला नंबर है 2, तो 2 के साथ 3 जोड़ने से सेकंड नंबर मिला है और 2 के साथ 2 प्लस 3 मतलब क्या 5 होता है। तो 2 + 3, इसके साथ और 3 जोड़ दिया तो मिल जाएगा 8। तो ऐसे 2 + 3 + 3 प्लस और एक 3 बढ़ा दिया तो 11 मिल जाएगा। तो ऐसे 2 + 3 + 3 + 3 3 तो मिल जाएगा 14। तो हमने यहाँ पर एक सीरीज़ लिखा हुआ है, जिस सीरीज़ में 5 नंबर्स लिया हुआ है। तो हर एक नंबर के बाद 3-3 करके इंक्रीज हुआ है। तो अगर मान ले ये है पहला नंबर और इससे इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस है 3, तो 2 + 3 और एक डिफरेंस बढ़ गया और एक डिफरेंस बढ़ गया, ऐसे 5 नंबर को मैंने लिखा। तो पहले नंबर को अगर हम सोच ले के ए, पहला नंबर को सोच लिया ए, तो ये 2 ये भी ए हो जाएगा और ये है डिफरेंस को हम डी भी लिख सकते हैं। तो ये है पहला नंबर और दूसरा नंबर मिल गया ए + डी। तो यहाँ पर ए प्लस ये और एक डी और एक डी, डी मतलब डिफरेंस, यहाँ पर 2 डी हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए, पहला नंबर को मैंने ए सोच लिया और जो डिफरेंस है उसे डी समझ कंसिडर किया। तो ए + डी, यहाँ पर डी + डी। तो यहाँ पर सेम ए प्लस, यहाँ पर डी और डी। तो यहाँ पर फिर से लिखना है ए + डी, ए प्लस, यहाँ पर टोटल डी कितना है 2D, फिर ए प्लस यहाँ पर कितना डी है 3D, यहाँ पर हो जाएगा ए + 4D। अगर इस सीरीज को हम गौर से देखें तो पहला नंबर है ए, दूसरा है ए + डी, ए + 2D, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये है पांचवा नंबर ए + 4D। तो पांचवा जो इस सीरीज का जो पांचवा टर्म है मतलब A5, ए + 4D। तो सोचने की बात है, पांचवा नंबर यहाँ पर ए + 4D। तो अगर छठा नंबर निकालना हो तो ए प्लस, शायद यहाँ पर 5th टर्म है, 5th टर्म के लिए 4D आया है, तो 6th टर्म के लिए और एक डी बढ़ जाएगा, मतलब ए + 5D। तो ऐसे हम अगर 10th टर्म निकालना चाहें तो क्या होगा, ए + 9D, 10 से एक घट जाएगा तो ए + 9D। तो ऐसे 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए +
10 माइनस वन, 10 माइनस वन मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। तो 9 लिखा और फिर डी, ऐसे भी लिख सकते हैं 10th टर्म को। तो ए 10 क्या होता है, ए प्लस 10 माइनस वन डी। तो ये है 10th टर्म। तो इससे अगर हमें और टर्म निकालना है A20, तो इसको फॉलो करके लिखना है A प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे हम 30 भी निकाल सकते हैं, A प्लस 30 माइनस वन डी। तो इस सीरीज से अगर हम A nth टर्म निकालना चाहिए, nth टर्म यह 20th टर्म, तो nth टर्म क्या होगा बताओ, A प्लस, तो 20 के जगह पे n बैठेगा, n माइनस वन इंटू डी। तो ये मिल गया किसी भी सीरीज का nth टर्म। nth टर्म मतलब, तो जैसे कि ये है 5वां टर्म, 5, इस सीरीज का 5वां टर्म क्या है, 14। तो यहाँ पर अगर n के जगह पे 5 लिखेंगे और a मतलब फर्स्ट टर्म 2 और डिफरेंस d फॉर डिफरेंस मतलब 3, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ तक शायद समझ में आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मुझे निकालना है 5वां टर्म, तो A5, तो A इस सीरीज में A कौन है, A है 2, तो 5वां टर्म मतलब 5 माइनस वन, और D है 3, यहाँ पर लिखना है 3, 2 प्लस यहाँ से क्या मिला 4 इंटू 3, 2 प्लस 4 इंटू 3 12 होता है, यहाँ पर 14 मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया 14। तो 5th टर्म ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ऐसे किसी भी टर्म को हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ए एन मतलब A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A20 क्या होगा, फटाक से बोलना पड़ेगा, A प्लस 20 माइनस वन मतलब 19D, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A25 को क्या लिखना है, A प्लस 24D, मतलब जो नंबर निकालना है उससे एक कम कर देना है यहाँ पर। तो A30 होगा, तो A प्लस डायरेक्टली हम 29D भी लिख सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सीरीज़ का किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई सीरीज़ इक्वल इंटरवल में नंबर इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज में हो रहा है, उसे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। तो AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इस क्लास में AP के बारे में जानेंगे। AP एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10 के लिए, और ये क्लास 11 में भी आएगा, 11 में भी मिल जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबके लिए। तो AP का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसी से अब थोड़ा AP के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अब देखो, ये जो सीरीज लिखा है टोटल 5 टर्म्स लिखा है, तो मैं चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ, 3 करके इंक्रीज करके और भी लिख सकता हूँ। तो सीरीज और भी बना सकते हो तुम लोग, जैसे कि 47, ऐसे 43, 39, 35, 31, ऐसे और सीरीज लिख सकते हो। तो ये भी इससे 47 से 43 4 घटा है, ये तो बढ़ रहा था, लेकिन इस सीरीज में नंबर घट रहा है, तो यहाँ पर 4 घट गया, यहाँ से 4 डिक्रीज होके मिल गया 39, यहाँ से 4 डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर इस सीरीज में अगर बोले जो 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म, तो और ये जाते जाते तो इसके बाद कौन आएगा, 27 आएगा, इसके बाद 23 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, चलते चलते जाते जाते 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो 0 से
नीचे भी चला जाएगा। ज़ीरो के बाद में जो आता है, मान ज़ीरो के पहले जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होता है। तो अगर हमें बोले कि व्हाट इज़ द 10th टर्म ऑफ द एपी, तो 10th टर्म निकालना होगा। तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो पहले 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो डायरेक्टली हम a प्लस 9d भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर a कौन है, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है 47। तो निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या मिला, -4 मिला। तो ये a फर्स्ट टर्म और ये है डिफरेंस। तो हमें निकालना है अभी a10, तो ये हमें निकालना है। तो a10 मतलब a प्लस 9d। तो a तो पता है 47 प्लस 9 इंटू डी, डी मतलब -4। तो 47 और ये प्लस माइनस 36 हो जाएगा। तो इससे माइनस करने से मिलेगा 11। तो 11 नंबर 11 जो है वही है इस सीरीज़ का 10th टर्म। मतलब सीरीज़ में जो नंबर्स है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज होगा तो डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और डिक्रीज होगा तो डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन में और भी एक चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे कि which is the first negative term of the given series। इस सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन है। तो इसे कैसे करना है देखो। तो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। Which is the first negative term of the AP। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो देखो तो कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव क्यों होगा, तो ये सीरीज में नंबर घट रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो जाते जाते ज़ीरो के करीब जाएगा, ज़ीरो के पहले और नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर, जैसे कि यहाँ पर 5th नंबर है 31, 6th आएगा 27, 4 के घटाने से फिर आएगा 7th आएगा 23। तो ऐसे जाते जाते ज़ीरो के पहले अगर चला जाएगा तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो हमें पूछा है विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव में भी और बढ़ता रहेगा, तो निकालना है विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मुझे तो पता ही नहीं नेगेटिव टर्म कौन है, तो लेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। लेट द nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो nth टर्म मतलब an। तो an हो जाएगा नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, लेस देन 0। अब देखो तो an का फॉर्मूला मैंने बोला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे ये लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो इस सीरीज में मुझे पता लगाना है, इस जो सीरीज है इसमें a कौन है। मुझे जगह चाहिए, इसलिए इसको मिटा देता हूँ, इसको। तो इस जो सीरीज है इसमें a कौन है, a है 47, तो a के जगह पर 47 लिख लिया। तो n मुझे पता नहीं, और d मतलब दूसरा नंबर से पहला नंबर माइनस करने से मिलता है -4, तो d का वैल्यू -4।
और आ गया नेगेटिव लेस देन 0। तो 47 प्लस यहाँ से अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा तो -4 से n प्लस माइनस -4n माइनस माइनस +4 लेस देन 0। अब देखो क्या मिल रहा है, इसके साथ इसको जोड़ो, 51 -4n लेस देन 0, -4n लेस देन -51, -51। तो -51। अब देखो तो माइनस माइनस ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है -2 और -3 इन दोनों में बड़ा कौन है, -2। अगर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब कौन बड़ा होगा, अब ऑब्वियसली 3 बड़ा होगा। तो ऐसे ग्रेटर देन लेस देन साइन रहेगा, ये इसको कहते हैं इनइक्वेशंस, और इक्वल रहेगा तो कहते हैं इक्वेशंस। तो ये एक इनइक्वेशंस है। इनइक्वेशंस के समय हम क्या करते हैं, तो माइनस को मिटाने के लिए तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन है लेस देन वाला, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं -2 -3 से ज़्यादा है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया या 3 हो गया, तो 3 ज़्यादा होता है, तो डायरेक्शन ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसे होगा। तो यहाँ से n निकालते हैं, n ग्रेटर देन 51/4। तो n ग्रेटर देन 51/4, 51/4 क्या होता है, तो 51 से 4 को अगर 4 से अगर 51 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम 4 रहेगा 1 1, 2 टाइम्स 8 मिलेगा, रिमाइंडर होगा 3। तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12 होल 3/4, मतलब n का वैल्यू 12 एंड समथिंग से बड़ा है। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ सकता है, ये हमेशा होल नंबर और होल नंबर में आएगा, पॉजिटिव होल नंबर में आएगा। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 12 पॉइंट समथिंग, तो दैट इज n का वैल्यू 12 से बड़ा होगा। तो 12 पॉइंट समथिंग से बड़ा होल नंबर क्या होता है, 13। तो n का वैल्यू होगा 13। Therefore the 13th term is the first negative term. Quite interesting क्वेश्चन था ये, किसी भी सीरीज दे के बोलेगा which is the first negative term। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ऐसे ही करना है। तो शायद फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग हो, लेकिन इसका मेथड यही होगा, ऐसे ही निकालना है। अब चलते हैं एक दूसरे प्रॉब्लम में। तो हमने पता कर लिया जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब करेंगे और एक सीरीज के जो भी टर्म होते हैं उसी टर्म का सम कैसे निकालते हैं। जैसे और एक सीरीज लेते हैं 3, 7, 11, फिर लेंगे 15, अच्छा और एक लेते हैं 19। तो यहाँ पर 4 करके इंक्रीज हुआ है, जैसे 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, तो ये भी एक एपी है। तो अगर हमें बोले जो 5 टर्म दिया हो है इसका सम बताओ, तो सम करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ऐसे आप एक एक करके जोड़ दे, तो इसके साथ इसको जोड़ने से 10 मिलेगा, 10 और 11 21, 21 के साथ 15 जोड़ दो तो 46 मिलेगा। हाँ 21 15 मिलेगा 36, 36 के साथ 19 जोड़ने से क्या मिलेगा 55। तो इसका टोटल सम हो जाएगा 55। तो सम क्या है, सम 55। तो ये 5 नंबर देने से आसानी से हमने सम कर लिया। तो अगर टोटल
50 टर्म्स दिया हुआ है और 40 टर्म्स दिया हुआ हो, तब हम सम कैसे निकालेंगे? तब तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें एक मेथड सीखना है। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो हमें 5/2 निकालना है। और फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म ये होता है और लास्ट वाला क्या है? 19 होता है। तो 5/2 और देखो इन दोनों से जोड़ने से मिलते हैं 22, 2 से इसको काट दो 11, तो 5 11 जार मिल गया 55। तो देखो एक एक करके जोड़ने से हमें सम क्या मिला? 55, और ऐसे भी हमको मिल गया 55। तो शायद मुझे लगता है यही आसान तरीका होगा, क्योंकि 5 टर्म के लिए ठीक है, लेकिन अगर टर्म्स ज़्यादा हो तो ऐसे एक एक करके प्लस करने से बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 टर्म्स तो 5/2, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ऐसे जितने भी टर्म होगा तो यहाँ पर लिखेंगे। 10 टर्म होगा तो 10/2 फर्स्ट और प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ऐसे तो एक फॉर्मूला मिल गया सम निकालने का। तो कैसे? सम मतलब SN, मतलब n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? n टर्म होगा तो n/2, मैंने पहले बताया था 5 टर्म होगा तो 5/2 लिखना है। तो nth टर्म मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। तो इसी फॉर्मूला के द्वारा हम सम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दूसरा भी, तो जैसे कि तो AP का सीरीज क्या होता है? AP का सीरीज होता है ऐसे, A फर्स्ट टर्म, तो A के साथ D आता है, A के प्लस 2D आता है, फिर A प्लस 3D आता है, ऐसे चलता रहता है। तो लास्ट वाला टर्म क्या होता है? लास्ट वाला मतलब तो ये है पहला टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ऐसे A है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है लास्ट वाला टर्म, मतलब L। तो ये है फोर्थ टर्म, ये है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, तो L मतलब an मतलब A प्लस n-1 इंटू डी। ये तुम्हें याद रखना है। जो लास्ट वाला टर्म वो ही nth टर्म होता है। लास्ट मतलब पता नहीं कौन सा टर्म, तो पता नहीं मतलब पकड़ सोचना है। लास्ट वाला टर्म है nth टर्म, तो nth टर्म an का फॉर्मूला पहले से पता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करें, A प्लस L मतलब क्या होता है? an, वो जो लिखा है ना, तो n/2। अब देखो A प्लस an का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखो A क्या होता है? 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब दूसरा एक फॉर्मूला मिल गया Sn निकालने के लिए। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए दूसरा एक फॉर्मूला। n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, A फर्स्ट टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड t इज द कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले से भी हम सम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी सम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर तुम्हें मान लो ये सीरीज 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे दिया हुआ है, तो इस सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो मतलब A भी पता है, L भी पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। तो आसानी से इस फॉर्मूले से हम सम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे देखिए, अगर ऐसे डॉट डॉट बोल के बोल दिया कि यह इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म, 30वां नंबर टर्म निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन ये तो 5 तक दे के ख़त्म कर दिया, तो 30th टर्म तो पता नहीं, मतलब लास्ट टर्म पता नहीं। तो तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो 30th टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है?
नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कहते हैं, n। तो n की जगह पे 30 बिठेगा, 30/2। अब 2a पता है, a क्या है 2, और n मतलब 30, 30 - 1, और d मतलब डिफरेंस। तो इस नंबर में लास्ट टर्म नहीं चाहिए सम निकालने के लिए। तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता नहीं होगा तो सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो पहला फॉर्मूला भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। तो शायद तुम लोगों को समझ में आया। तो ये था कुछ एपी के फॉर्मूला जिसमें टर्म कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं, एक फाइनाइट सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं और एक इनफाइनाइट सीरीज़ का सम कैसे निकालता है, ये मैंने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ऑफ कोर्स शेयर करना है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ एपी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है अगले वीडियो में। तो थैंक यू।